जय श्री कृष्णा दोस्तों। आजकल रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हम लोगों पर। आप भी जानते ही हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग पहले पंडितों के पास जाते हैं, कुंडली मिलान कराते हैं, उसमें देखते हैं गुण कितने मिल रहे हैं, नाड़ी दोष, गण दोष, भकुड़ दोष आदि है या नहीं है, फिर मंगली दोष है या नहीं है। उसके बाद में फिर देखते हैं कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, पैसा कैसा है, चरित्र कैसा है बच्चे का, आगे जो है लॉयल्टी रह दोनों में रहेगी, कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी, परिवार से कैसे रहेंगे, XYZ बहुत सारे फैक्टर हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लव मैरिजेस भी सफल नहीं हो पा रही हैं, उनमें भी ब्रेक हो रहे हैं, लव हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पसंद करने के बाद शादी भी कर ले रहे हैं, और शादी करने के बाद वो भी ब्रेक हो जा रही है। तो बेसिकली मैटर क्या है, आज इस चीज को समझते हैं और कारण क्या है। दोस्तों, आज से 30-40 साल पहले आपने देखा होगा कि एक भी शादी ब्रेक नहीं होती थी, जबकि पहले जमानों में लोगों पर एक्यूरेट टाइम नहीं था, डेट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, कुंडली ज्यादातर लोगों के पास नहीं थी। उसके बावजूद भी क्या वजह थी, जबकि जॉइंट फैमिलियां थी। आजकल तो इंडिविजुअल हैं। लव मैरिजेस पहले ना के बराबर होती थी, आजकल काफी ज्यादा हो रही हैं। पसंद आने के बाद, लिव इन में रहने के बाद, साथ में समय बिताने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद भी ब्रेक क्यों हो रही है, वजह क्या है, इस टॉपिक को हम समझते हैं। इसमें जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने चीजें समझी हैं अपने अनुभव से, उसमें 2-3 मेन कारण है। जैसे पहला कारण है, पहले जमानों में 7 से 8 बच्चे जनरल होते थे एक परिवार में। उसके बावजूद माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि बड़ा परिवार था, तो उनको अपने घर के काम, लेडीज को, जेंट्स को बाहर कमाने जाना। आजकल 1 या 2 बच्चे हैं तो माता पिता आजकल पूरा ध्यान देते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, उनका खान पीन कैसा है, उनका रहन सहन कहाँ जा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ाना है, फैसिलिटीज क्या देनी है, तो उन्हें बहुत सारी चीजें भी दे रहे हैं। जबकि जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होती जा रही है, उतना ही डिप्रेशन में आ रहे हैं बच्चे, उतनी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, एग्रेशन बढ़ रहा है। वजह आप जानेंगे और आप बोलेंगे कि भाई मोबाइल की वजह से हो रहा है आजकल, तो क्योंकि मीडिया का जमाना है, मोबाइल्स में चीजें देख रहे हैं, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वैसे हमारे विचार बन जाते हैं। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और मोबाइल का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। होता क्या है कि हम जब बचपन में स्ट्रगलिंग लाइफ लेते हैं, हमारे पास खाने के सीमित साधन होते हैं, कपड़े पहनने के सीमित साधन है, सुविधाएं हमारी लिमिटेड हैं, तो हम मजबूत बनते हैं, और मजबूती से हम टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ती है, बड़े परिवार में एडजस्टमेंट हमें सीख जाते हैं। क्योंकि छोटा परिवार है आजकल, तो एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सबके पास अलग रूम्स हैं, अलग कमरे हैं, अलग पढ़ाई का साधन है, अलग अपना मोबाइल है, सब कुछ अलग अलग है। जब अलग हो रहा है तो इंसान को अलग करने की प्रवृत्ति, अलग रहने की प्रवृत्ति, डिटैचमेंट की प्रवृत्ति भी बढ़ गई है। पहले सब एक दूसरे से, पुराने कपड़े थे तो बड़ा जो भाई या बहन था वो छोटे बच्चों को या छोटे भाई बहन को दे देता था, छोटे पहनते थे उन्हीं के कपड़े। पुरानी किताबें बड़ों की छोटों के काम आ जाती थी। तो हम एक दूसरे से लेना सीख रहे थे, एडजस्ट करना सीख रहे थे, थैंक यू बोलना सीख रहे थे, हेल्प करना सीख रहे थे, गिविंग दे रहे थे। नेचर फिर जो बीच वाला था वो अपने से छोटों को देता था। तो इस तरीके से हेल्पिंग होने के कारण हमारे अंदर वह भावना ग्रेटिट्यूड की, हेल्प की, ये आ गई थी। मगर आजकल रोजाना हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी सामान चाहिए तो माँ बाप इजीली अवेलेबल करा देते हैं। बस बच्चे की डिमांड या स्कूल से डिमांड आती है तो अवेलेबल आसानी से हो रहा है। अब यही एक वजह है कि हमारी जो परवरिश है वह इस प्रकार की हो गई है कि हमें अलग होने की प्रवृत्ति आ गई है। सभी लोग, अगर घर में 4 सदस्य हैं तो अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, बात करने का भी समय नहीं है। तो वो टॉक जो हमारी करने की आदत है, जो हमारी एनर्जी है, वे ऑफ टॉकिंग जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारी खराब हो चुकी है। लैंग्वेज खराब हो गई है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लगे हैं, पोलाइटनेस गायब हो गई है, दूसरों का सम्मान करना वो भूल गए हैं। मेहमान आते हैं तो बच्चे अपने कमरों में रहते हैं, आजकल कोई चरण छूना, पैर छूना बंद कर दिया है।
नमस्ते करना बंद कर दिया है, समय नहीं है, वो पढ़ाई में ही बिजी हैं। ज्यादा बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। फिर वहां से शुरुआत होती है अफेयर होने की। जब दोस्ती होती है, अकेलापन होता है, दूसरे देश दूसरे शहर में होते हैं तो दोस्ती बनती है। अब दोस्ती है तो कल्चर ऐसा चारों तरफ बन गया है, विदेशी पाश्चात्य कल्चर आ रहा है, तो वहां से लिव इन में रहना शुरू हो गए हैं। अफेयर करना या लव मैरिज करना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अब यहाँ से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आपने देखा होगा कि लव मैरिज कुछ सफल हो रही है और कुछ असफल हो रही है। ऐसा क्यों है? या तो असफल हो तो सारी ही असफल हो, या सफल हो रही है तो सारी ही सफल हो जाए। जब हम एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, 2 साल 4 साल 8 साल साथ में बिता लिए हैं, सेम फील्ड में हैं, सेम कॉलेज में हैं, रोजाना आइसक्रीम्स खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि इतना सारा समय साथ में बिताने के बावजूद भी हम लोग आफ्टर मैरिज सफल नहीं हो पा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं? तो वजह यह है कि जो जिंदगी है असली, वो आफ्टर मैरिज ही शुरू होती है। बिफोर मैरिज तो एक तरह से समय का अभाव रहता है। जापान में अभी कुछ ट्रेंड चला है कि पति पत्नी हफ्ते में 1 दिन मिलते हैं, छुट्टी वाले दिन, 6 दिन अपने अपने घरों में अलग रहते हैं। लड़की अपने घर रह रही होती है, लड़का अपने घर, उसी में ही बच्चे भी होते हैं, उनको लड़कियां पालती हैं मोस्टली। हफ्ते में 1 बार कपल मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं, घूमते हैं, ये प्रचलन चल गया है। वजह है स्पेस दिया जा रहा है एक दूसरे को, तो स्पेस देना बहुत जरूरी है। पहले क्या था, स्पेस नहीं मिलता था। स्पेस परिवार की वजह से ऑटोमेटिक रहता था। पति और पत्नी यानी सासू माँ के साथ में पत्नी सोती थी, हस्बैंड, बड़ा परिवार था, जगह कम थी तो अलग सो रहा होता था, तो उन दोनों को मिलने के लिए एक लिमिटेड पीरियड या लिमिटेड एरिया या लिमिटेड टाइम मिलता था। आजकल डबल बेड का जमाना है, एक ही जगह सो रहे हैं दोनों, ऊब जाते हैं। जैसे कोई रसगुल्ले का प्रेमी हो, अगर रोज उसको रसगुल्ला दिया जाए तो उबेगा। स्पेस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप की चीजें बनाकर खाते हैं। आज हमने आलू का परांठा खाया है, कल हमने खीर बनाकर खाई है, परसों हमने पिज्जा खाया है। मगर वैवाहिक जीवन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज पत्नी या पति बदलोगे। तो बेसिकली दिक्कत क्या है कि हमारे पास लिमिटेड एक ही घर होने के कारण, एक ही इंडिविजुअल फैमिली है, तो चेहरा एक ही दिखाई दे रहा है। कोई दौरानी नहीं है, कोई जुठानी नहीं है, कोई चाचा नहीं है, कोई ताऊ नहीं है, बड़े बूढ़े नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। तो अकेलापन, एक ही चेहरे को देखते देखते इंसान बोर हो जा रहा है, गुस्सा आपस में कर रहा है, प्रेशर आ रहा है उस पर। अब प्रेशर में जनरली क्या हो रहा है कि दोनों कमाने जा रहे हैं, वापस आए तो काम कौन करे, रोटी कौन बनाए, बच्चे कौन संभाले, ये सब समस्याएं आजकल आ गई हैं। पहले ये सब समस्याएं बिल्कुल नहीं थी। पहले क्या होता था, परिवार में बड़े बूढ़े थे, दौरानी जेठानी थी, नंद देवर जेठ थे, रिश्ते थे, तो कुल मिलाकर वो संभालते थे। छोटे बड़े भाई बहन थे तो एक दूसरे को संभालते थे। बच्चे कब से कब पल जाते थे और बड़े बन जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो बेसिकली आजकल जो मेन कारण है वो है टॉलरेंस पावर की कमी। जो हमारा बोलने का लहजा है, पहले बड़ों के साथ में रहकर सध जाता था, हम बड़ों से सम्मानीय तरीके से बोलते थे, तो हमारी मसल्स मेमोरी में वही आदतें आ जाती थी, वही लैंग्वेज आ जाती थी। आजकल तो नाम लेकर बोलने का कल्चर आ गया है। पत्नी पति को नाम से बोल रही है, तू तड़ाक से बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्त रहे हैं साथ में। तो वो चीजें, रेस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। तो जब झगड़ा होता है तो वो शब्द तू तड़ाक से वो गालियों में तब्दील हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए, झगड़े में मेन कारण हमारी लैंग्वेज का है। हमने देखा है कि हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं शादी के। अब 7 फेरे में क्या होगा, 7 कसमें दिलाते हैं पंडित जी की, आपको ये कसम खाइए, आप ये खाइए, ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मेरी नजर में 7 कसमों की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर शादी कोई भी बचानी हो और रिश्ता कोई भी बचाना हो तो केवल एक कसम काफी है। अगर वह कोई इंसान अपने जीवन में अपना लेता है तो पति पत्नी क्या, संसार का कोई भी रिश्ता अलग नहीं हो सकता। हम सभी का केवल एक ही कारण है रिश्ते खत्म होने का, वो है शब्द।
इंसान शब्द किस टोन में बोलता है, किस लहजे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह महत्वपूर्ण है। अब किसी को हम कहते हैं खाना खा लीजिए, किसी को बोलते हैं खाना ठूस लीजिए, दोनों में बात एक ही बोल रहा है मगर अंतर आ गया है। जैसे किसी को बोल रहे हैं हम कि भाई पानी पी लो, दूसरे को बोल रहे हैं जल ग्रहण कर लीजिए, तो उसमें पवित्रता आ गई है, एक रेस्पेक्ट आ गई है। तो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी झगड़े हैं इस पूरी दुनिया के अंदर 90% खत्म हो सकते हैं अगर शब्द हम अच्छे यूज करना शुरू कर दें। तो शब्दों में बड़ा जादू है, और कुंडली के अंदर जो शब्द या बोलने का जो हमारा स्टाइल देखा जाता है वो देखा जाता है सेकंड हाउस से। कुंडली में दूसरा भाव जो होता है उससे हमारी वाणी का पता चलता है, कुटुंब का, धन का वही स्थान है। मेरा अपना मानना है कि पूरी कुंडली के अंदर अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी एक हाउस है तो वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस ही हमारी बोलने को, हमारे कुटुंब को, परिवार को, हमारी धन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे खाने की शैली को, हम क्या खाते हैं। जैसे अगर हम भोजन अच्छा ले रहे हैं तो सेहत अच्छी होगी, बोल अच्छा रहे हैं तो संबंध अच्छे होंगे, धन का हम ख्याल रख रहे हैं तो हमारा फाइनेंस अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, मजबूत होगा। तो ये हमारा सेकंड हाउस सबसे महत्वपूर्ण हाउस है। तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण 90% केसेस में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वो हैं बोलने के शब्द। अगर इंसान 7 फेरों में केवल एक ही कसम खा ले, 7 कसमें ना खाते हुए, कि हम आज के बाद, शादी के बाद एक दूसरे से हमेशा ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, अच्छे मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की फैमिली के लिए, और खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, मात्र एक ये कसम खाने से मेरे हिसाब से 90% केसेस में रिश्ते सुधर जाएंगे, तलाक नहीं होंगे। क्योंकि हमेशा गलतियां होती हैं, जब प्रेशर आता है, हस्बैंड की जॉब चली गई है या हस्बैंड को उसकी फैमिली कुछ कह रही है या बॉस ने कुछ कह दिया है, ऐसी लेडीज है उस पर बीमारी है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, सासू माँ ने कुछ कह दिया है, पड़ोसी ने कुछ कह दिया है, अनेक बातें, या वो भी जॉब कर रही हैं तो उनको भी ऑफिस में प्रेशर है, या जॉब चली गई है, तो अदरवाइज हमारे आफ्टर मैरिज जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी से पहले हम आइसक्रीम गोलगप्पे खाकर, फिल्म देखकर, प्रेशर हम पर कुछ नहीं है, घर आकर सो गए हैं। आफ्टर मैरिज जिम्मेदारियां बढ़ने से प्रेशर जब आता है तब हम अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं, माइंड को शांत कैसे रह पाते हैं। उस वक्त जब हम प्रेशर में हो, गुस्से में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, उस वक्त हम एक दूसरे से किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, वह डिपेंड करता है हमारे रिलेशन पर। और जनरली यह नहीं हो पाता। जब प्रेशर आता है तो इंसान निश्चित रूप से खराब शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि आदत में है वो उसकी। अगर हम किसी ऐसी कंपनी में शादी से पहले ही हैं जहां हमारे गाली देकर बात करने की आदत हो, उल्टे सीधे शब्दों को यूज करने की आदत हो, लैंग्वेज हमारी गलत हो, तो वो हम गुस्से में तो और ज्यादा मात्रा में बोलेंगे गालियां। अगर पहले हम जर्नल में 10 गाली देते हैं तो उस वक्त 100 गालियां देंगे, वो भी मिर्च लगाकर। तो ऐसे केस में तो शादी ब्रेक होगी ही होगी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का बुरा समय आता तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और बुद्धि काम नहीं करेगी तो फिर वो जो भी कुछ भी बिहेव कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकता है। इवन आपने सुना और देखा भी होगा कि किसी ने जो है लव मैरिज के बाद भी 8 साल रिलेशन लिव इन में रहने के बाद भी एक दूसरे को मार काट दिया। तलाक के केस आए दिन बढ़ ही रहे हैं। तो मेन वजह है हमारी बोलने की क्षमता। अगर हमारी शब्द अच्छे होंगे, मधुर होंगे, मीठे होंगे, और उन्हीं की आदत हमें होगी, क्योंकि जो चीजें हम बोलते हैं वो हमारी मसल्स मेमोरी में पहुंच जाती हैं। हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो तब भी हमारे शब्द अच्छे ही निकलेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग साधु महात्मा संत हैं या कुछ अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले हैं, उनके मुंह से गालियां बिल्कुल नहीं निकलती। और मगर जो एक आप निचले तबके में जाएंगे जहां जर्नल में गालियों का ज्यादा यूज होता है, शब्दों का तो वहां आराम से आप फाइट करते हुए लड़ाइयों में गालियां देखोगे।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किस संगत में रह रहे हैं, हमारी परवरिश कैसी हो रही है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और हमारा एनवायरनमेंट, दोस्त हमारे कैसे हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम अभ्यास डालेंगे सही चीजों का, शब्दों पर ध्यान देंगे, तो हमारी लड़ाई नहीं हो पाएगी और जीवन में हम देखेंगे कि हमारे तलाक की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है, दूसरा हाउस होता है फाइनेंस का। तो हमें फाइनेंस को भी अपने हमेशा मजबूत करना चाहिए। जितनी भी इनकम हम कर रहे हैं हमेशा उसमें बचत करने की प्रयास करनी चाहिए। मेरा अपना खुद का मानना है कम से कम 10%, 10% तो बचत होनी ही होनी चाहिए, जिसको हम इन्वेस्ट करते रहें। और अगर जितनी ज्यादा हो सके 20, 30, 50 तक भी, तो मेरे हिसाब से हमें तब तक अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हमारी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है तो हमें अपने खर्चे को कोशिश करके 50,000 तक मेंटेन रखना चाहिए। 50% को हम इन्वेस्ट में डालें, चाहे सिप प्लान में डालें, चाहे गोल्ड में डालें, या फिर हम उसको इकट्ठा करते हुए बड़ा अमाउंट करते हुए फिर प्रॉपर्टी में डालें। तो इस तरीके से हमें चलना चाहिए ताकि हमारा फाइनेंस, जब हमारे पास फाइनेंस अच्छा होता है ना, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म होती हैं। लैंग्वेज के बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा फाइनेंस ही है। कहते हैं, मैंने को हमारे एक अंकल जी हैं, उनका एक स्लोगन है अंकल जी का, वो बताते हैं कि रूखी रोटी खाओ और बैंक बैलेंस बढ़ाओ, गाल लाल रहेंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई इंसान रूखी रोटी भी खा रहा है मगर उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो खुशी है वो देखने लायक होगी, उसका उल्लास देखने लायक होगा और शरीर में उसके पैसा लगेगा, यानी खाना लगेगा जो वो खा रहा है। और अगर बैंक बैलेंस किसी का घट रहा है, आप उसे खूब काजू, मेवा, बादाम, घी, देसी घी और दूध पिला लीजिए, उसका आप देखेंगे कि उसके गाल सूख जाएंगे और उसका बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो हमारा पास जो फाइनेंस होता है वह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा करता है रिलेशन के लिए, क्योंकि घर में अगर पैसों की कमी होगी तो सुविधाओं की कमी होगी, और सुविधाओं की कमी होगी तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े का वातावरण या प्रेशर का वातावरण बढ़ जाएगा। जब वह बढ़ेगा तो लैंग्वेज खराब होंगी, लैंग्वेज खराब होंगी तो झगड़े होंगे और तलाक होंगे। यह मुख्य वजह आती है रिलेशन खराब होने के लिए। और तीसरी जो आखिरी वजह है वो है हेल्थ। हेल्थ भी हम कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकंड हाउस है भोजन का, हम क्या खाते हैं। तो भोजन अगर हमारा संतुलित होगा, हमेशा भोजन का एक सूत्र है, आप जो मर्जी खाइए। कोई बोलता है नॉनवेज खाओ, कोई बोलता है मत खाओ, कोई बोलता है नॉनवेज खाने से, शराब पीने से, सिगरेट पीने से या गलत चीजें खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, लंबी आयु नहीं होती, बीमारियां आती हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। लॉजिकल बात यह है, पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर देशों में नॉनवेज और अल्कोहल का सेवन होता है। हम सभी जानते हैं कि चाहे अमेरिका हो या जापान हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई भी देश ऐसा नहीं है। परसेंटेज चाइना में तो 99% है जो नॉनवेज खाते हैं, तरह तरह की कीड़े मकोड़े तक भी खाते हैं। तो कायदे में तो वो 5 साल में मर जाने चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आंकड़े देखे जाएंगे तो हांगकांग, जापान के लोगों की आयु बहुत ज्यादा है। ओकलीहामा एक जगह उधर जापान में है, तो वहां के 100 से ऊपर साल जीते हैं लोग बाग। क्यों? तो वजह क्या है? वो तो उनका तो कल्चर में है, चाय पीना, अल्कोहल लेना या फिर नॉन वेज खाना। तो बेसिकली खेल ये है कि जो भी हम खाएं, पहली बात प्रेम से खाएं। आदि मानव भी पहले नॉनवेज खाता था। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बात से आप नॉनवेज खाना शुरू कर दीजिए। जिस चीज को खाने से मन आपको खुश होता हो वो खाइए, जो मन खुशी ना देता हो बिल्कुल मत खाइए। अगर आपका मन शाकाहारी में है तो डेफिनेटली वो बेटर है। मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि शाकाहारी भोजन ज्यादा अच्छा है, जल्दी हजम हो जाता है। और सबसे बड़ा जो बेसिक रूल है वो 2 है स्वास्थ्य के लिए। पहला, मन खुश हो, खुशी मन से खाएं। कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गृहिणियां कहते जब खाना बनाती हूँ तो उन्हें भजन, सत्संग या राम का नाम लेते हुए बनाना चाहिए, ताकि खुशी मन से बना सके, प्रसाद बन जाए, वो भोग लगा सके। क्योंकि जब प्रसाद लगता है तो उसमें हम कमी नहीं देखते, खुशी से खाते हैं।
उसके बाद खुशी से ग्रहण करें, तो खुशी बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा है अपनी भूख का 80% खाना चाहिए। ज्यादातर लोग आजकल, पहले खाने की कमियां थी तो वो लोग पहले ही जितनी जरूरत थी उससे कम क्वांटिटी में खा पाते थे, अवेलेबल नहीं था। आजकल तो सबके पास बटुए भी भरे हुए हैं, रसोई भी भरी हुई है, खाने के बाजार भी भरे हुए हैं। आदमी भरपेट खा रहा है और एक्स्ट्रा खा रहा है और बार बार खा रहा है। जब भी आप खाएं तब आपको 80% खाना है। जैसे हम मिक्सी में भी आप देखेंगे कि खाना डालते हैं पीसने के लिए, कुछ भी चटनी बनाते हैं या कुछ भी मसाले पीसते हैं या कुछ भी आइटम पीसते हैं, तो उसको हम 80% फिल करते हैं। पूरा 100% फिल करने पर मिक्सी चल नहीं पाती है ढंग से। ऐसे ही पेट है हमारा, ये भी मिक्सी की तरह है। 80% अगर हम फिल करेंगे और हम देखेंगे तो वो खाना हजम जल्दी होगा, बॉडी को लगेगा और सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियां भी नहीं बनेंगी। अगर हजम नहीं होगा, ज्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग, तो गैस, एसिडिटी बनेगी, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तरह तरह की बीमारियां वही बनती हैं। इसलिए भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए।